आसन मानी दक्षिण पूछी कछु कुशलाता और सती विलोक जले सब गाता। जब ये आगे गई दक्ष ने कुछ पूछा नहीं, यज्ञ की परिक्रमा कर रही थी, देखा कि आज हमारे पति का यहाँ पर सम्मान नहीं है, तो इनके लिए क्रोध आ गया कि बताओ हमारे पति का यहाँ सम्मान नहीं, पति ने हमें कई बार रोका लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आ गए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ आना नहीं था। मन में इन्होंने कहा कि जहाँ पति का सम्मान नहीं, अब हमारे लिए नहीं रहना, पति ने हमारा त्याग कर दिया, पिता पूछ नहीं रहे और पति का भी सम्मान नहीं, तो अब क्या करें। सो इन्होंने संकल्प लिया, तजी हूँ तुरंत दे हृदय हेतु और धरी चंद्र मौली वृष केतु अस कहीं अग्नि जोग अग्नि तनु जारा। आज इन्होंने जो है मन में विचार किया कि अब इस देह को त्याग देंगे, योग अग्नि के लिए प्रज्वलित किया और जाकर के हवन कुंड में जाकर के समाप्त हुई है, जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सती जी ने वहां पर देह का त्याग कर दिया, देह का त्याग कर दिया। नंदी आदि जो साथ में गए थे उनने यज्ञ को विध्वंस किया, आकर के शिव जी के लिए बताया कि मैया सती जी जो हैं हवन कुंड में कूद गई हैं। तो शिव जी ने अपने जटाओं के एक जटा को लिया, जटा को लेकर के और पृथ्वी पर पटका। जो ही पृथ्वी पर पटका एक गण पैदा हुआ जिसका नाम पड़ गया वीरभद्र। वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ यज्ञ को विध्वंस करो, जो जैसे कर रहे थे उनको दंड दो। वीरभद्र गए, जाकर के अनेकानेक प्रकार से उनके लिए दंडित किया और सब शिवगणों ने जाकर के दक्ष के का सिर काट दिया था। यहाँ त्राही त्राही मच गई, सभी देवी देवता जाकर के शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी रक्षा करो। शंकर जी गए जाकर के और दक्ष का जो सिर कट गया था, दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। अच्छा, बकरे का सिर क्यों लगाया, और भी लगा देते, लेकिन बकरे का सिर इसलिए कि बकरे का सिर इसलिए लगाया कि दक्ष में हती ज्यादा मैं और मैं होती है बकरे में ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अपना मन जो है वो होना चाहिए हिमालय। मन कैसा, हिमालय जैसा ऊंचा बड़ा होना चाहिए, विस्तृत बुद्धि होनी चाहिए। मन छोटा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी किसी ने तरक्की की अपन को जलन होने लगे, थोड़ा सा किसी ने अच्छा काम किया अपन को दिक्कत होने लगे। मन हो हिमालय, हमारा बेटा बढ़े तो अच्छा, पड़ोसी का बेटा बढ़े तो अच्छा, गांव में से कोई तरक्की करे तो अच्छा। मन होना चाहिए हिमालय और बुद्धि हो कैसी, मैं ना मैं कुछ नहीं, जो कुछ हो भगवान आप। मन हो हिमालय, बुद्धि हो मैं ना। जब मन हिमालय होगा, बुद्धि में ना होगी, तो वहां पर श्रद्धा रूपी पार्वती आएगी। आज ये गए और वहां पर हिमालय और मैना के यहाँ पर इन्होंने जन्म ले लिया था। तो पार्वती जी का वहां पर जन्म हुआ था। यहाँ पर शिव जी आए, इनमें ज्यादा मैं हती, सो इनको लगा दिया बकरे का सिर, बकरा इनमें लग गया, ये मैं करते। अच्छा, इनने फिर शिव जी की स्तुति करी, तो अब बकरा स्तुति करेगा तो कैसी करेगा, उस स्तुति का नाम पड़ा गलबल स्तुति। गलबल, उस स्तुति को कहा जाता गलबल स्तुति। गलबल स्तुति कैसी, शंकर जी ये स्तुति से भी भारी प्रसन्न हो। अगर उनके मंत्र नहीं जानते हो, ज्यादा श्लोक नहीं जाना, तो शंकर जी के मंदिर में जाके गलबल स्तुति कर देंगे। अब गलबल स्तुति कैसी, आप लोगों ने कैसे भक्तों को देखा होगा, अपने बड़े बूढ़ों को, कई मंदिर में जा तो बे अपने जे गाल बजाउते हैं ऐसे ऐसे, तो वो गाल बजाने के लिए गलबल स्तुति कहा जाता है। शंकर जी उस स्तुति से प्रसन्न होते। दक्ष प्रजापति ने वो स्तुति करी, शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ। अब शंकर जी को कहा गया कि उस देह को लेकर यत्र तत्र घूमे भी हैं, कि जहाँ जहाँ वो देह गिरी तो शक्ति पीठादि बन गई। अच्छा, यहाँ पर एक रामायण में आया है, तुलसी कृत रामायण में तो नहीं है, जहाँ तक है ज्वाला प्रसाद जी का मोटा छेपक रामायण है, उसके छेपक में दई है कि जब सती जी का मरना शिव जी ने सुना तो इतने रोए कि भींजो तिलक नयन जल पानी।
माने इतने रोए हैं कि उनका तिलक भींज गया। अब साधारण बुद्धि में अपने मन में आता है कि यार तिलक लगाओ जाते थे और रोए तो असुगा बहुते थे से, तो कैसे रोए शंकर जी? भाई क्या 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 लगत का मूल के बाहर साथ क्या रोक कराए भाई? आंखें ही थे, तिलक लगाते थे, अलेखो भींजो तिलक ने अंजल पानी, इतने रोए कि तिलक भी भींज गो। अच्छा तीसरी आंख की कही जाए कि शंकर जी को तीसरो नेत्र, तो तीसरी आंख के भी असुआ आए हुए तो बाहे थे, तो वो को असुआ तो सीधो भेजे नाक पे हो, लेकिन ऐसे कैसे रोए के तिलक भींज गया? तो उसी में आप पकड़ना एक बात, भींजो तिलक, तिलक भींजा, बात पक्की है। किससे? भींजो तिलक नयन जल पानी। अच्छा वही में लिखो है जल और वही में लिखो पानी। जब जल लिखा तो पानी की क्या जरूरत, पानी लिखा तो जल की क्या जरूरत? ये दो चीजें का लिखी मालूम? शंकर जी रोए, आंखों से जो निकलता है वो है क्या? पानी। आंखों के इसको कहा गया पानी। तो शंकर जी की आंखों से जो पानी निकला वो तो बह गया, लेकिन भींजो तिलक, तिलक कैसे भीजो? बोले जल से। जल कौन? शंकर जी के सिर पर है जटा, जटाओं में है गंगा, और गंगा ने भी साथ में सुना तो गंगा भी रोई। और जब गंगा का जो बहा तो वो है क्या? गंगा जल, उसको पानी नहीं बोल सकते। तो गंगा भी रोई और गंगा का जल जो बहा उससे इनका भीज गया क्या? तिलक। तो भीजो तिलक नयन जल पानी, गंगा का जो जल था उससे इनका तिलक भीज गया और खूब रोई। सती जी का शरीर को लेकर के गए, यत्र तत्र शरीर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ पर शक्तिपीठ है बनी। आज जो पृथ्वी पर जितनी शक्तिपीठ है वो वहाँ सती का कोई ना कोई शरीर का अंग गिरा तो वहाँ पर शक्तिपीठ है बन गई। अब शिवजी गए और बड़े दुखी थे, भजन करते हैं। उसी समय एक बड़ा कौतुक हुआ, तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। तारकासुर नाम के दैत्य ने खूब भजन किया, भगवान से वरदान मांगा, भगवान हमें वरदान ये दे दो कि हम शिव जी के बेटा से मरे। अब शंकर जी को बेटा कहाँ से मिल जाए भाई? शिव जी का बेटा कहाँ से मिले? सती जी विश्राम हो गई, विवाह के कोई योग दिखा नहीं रहे। अब इनके यहाँ बेटा कहाँ से होगा? जब ब्याह हुई, जब लड़का हुई, तब कैसे? तो सब उस दैत्य ने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी, चारों ओर त्राही त्राही मचा दी। तारकासुर ने सब देवता एकत्रित भय, सब देवताओं ने एक संगोष्ठी करी कि यार अब इसमें विपत्ति में क्या करें? कहीं शंकर जी के लड़का से मरेगा वो तारकासुर तो क्या करें? अब शंकर जी के न जावे की कोई दम नहीं पड़ रही। पहली चीज तो वे महादेव, दूसरी बात सब देवी देवता गए थे वो यज्ञ में, तो सबसे अब वे जवाब मांग है कि जब हमारा भाग नहीं था तो तुम कैसे गए? सो दम नहीं पड़ रही। अब क्या करें? सबने संगोष्ठी करी, बोले एक काम करो, कामदेव को आगे करो। कामदेव के लिए किया आगे। कामदेव कहने लगे हमें आगे क्यों कर रहे? बोले शिवजी प्रकट हो जाए, शिवजी जो है नेत्र खोलेंगे, उनके यहाँ बेटा होगा, विवाह होगा तो जगत का कल्याण होगा। अब तुम जगत के कल्याण में आ रहे। कामदेव कहने लगो हो हमारी को मरवा डालो। सब कहने लगे अब मरो चाहे कछु होए लेकिन जगत का कल्याण तो होगा। कामदेव कहने लगे ठीक। कामदेव गए, कामदेव ने जाकर के अनेक प्रकार से बाण चलाए, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलाई, अनेक प्रकार से बाण चलाए, जाकर के अपनी आसन लगाई कामदेव ने। अच्छा कामदेव की आसन का है? एक जगह लिखाया है संक्षेप कथा में, कामदेव की आसन का है? कामदेव की आसन है आम, आम का पेड़। आम जो है ना ये कामदेव की आसन है। अच्छा ध्यान दे करके सुनना, यही से अपने हिंदू सनातन धर्म में कोई भी आयोजन होता है धार्मिक तो बर हमेश आमई को बंधन वारो लगत के नहीं लगत? अच्छा जब बताओ आमई को बंधन वारो का लगत? आम की जगह अगर हरी रही पत्ता लटकाऊंगे
हरी रे पत्ता, तो अशोक के पत्ता लटका दे। अगर और लटकाऊं ना तो छेलिया के पत्ता भी तो और बड़बड़े होत भलास के। आज ज्यादा ही पत्ता लटकाऊं जी अपने सामने दिखा रहा है ये खजरी के, खजरी क्या देखो, खजरी के इतने पेड़े दिखा रहा है, खजरी के लटका दे रे, डबल फायदा, बंधन बारो बन जाए और काम ही आउट करे। लेकिन नहीं, और कच्छू के पत्तों को बंधन बारो नहीं बना, आमई के पत्तों को बनत के नहीं बना। और कच्छू पूजा होए, चाहे घर में तीजा होए, हरचट होए, माँ लक्ष्मी होए, सो आम को बंधन बारो। अच्छा नगर यज्ञ हो गए, सो आम को बंधन बारो। अच्छा आम का बंधन बारा क्यों बनता? क्योंकि आम है कामदेव की आसन, काम देवता बैठा थे आम पे, यही से कामदेव की आसन है वो। अपन ने आम का बनाया बंधन बारा, और बंधन बारो लग बना के लगा दे दोरे में, लगाओ के नहीं तो दोरे में लगा दिया बंधन बारा। अगर बीच में काम आया अपन को परेशान करवे तो उसको मिल जाएगी वो आसन, और अपन भीतरे बैठे राम को काम करत रहे, काम अपन को परेशान नहीं करेगा। ऐसे दरवाजे पे बंधन बारो लगाओ तो आम को लगाओ, न छेलिया के पत्ता बांध देते। काम की आसन है आम। अच्छा एक बात और, आम का जो पेड़ है वो अपनी धरती को नहीं, अपनी धरती को नहीं। समुद्र मंथन में रत्न आए, रत्नों में उपरत्न आए, उनमें आया है आम का पेड़। ये आम का पेड़ अपने यहाँ का नहीं है। अब आप उन्हें क्यों महाराज हम कैसे माने? तो एक बात बता रहे, जैसे अपन आम खाते ये सो और कछु नहीं खा दुनिया में, अके तो स्वाद और कछु मेरी है। अबे जैसे अच्छा तुम्हें रसगुल्ला कितना प्यारो लगे, मीठो रसगुल्ला खाओ तुम, अब मुंह में दो, अब मुंह में दे के तुम चबा ले, चबावे के बाद में प्लेट में बाहर निकाल दी, अब फिर कोनो के वे फिर के खा ले हाँ गंदा लगे महाराज भली रसगुल्ला। दही बड़ा कितना प्यारो हो, मुंह में दे के चबाओ, अब फिर बाहर करो, फिर को के वे खा ले नेखे खात का पन नहीं खात। और अच्छा रे आम 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 क्या सो खात का सोच के देखो, एक बेर मुंह में दाओ खींचो, फिर बाहर निकालो, फिर मुंह में दाओ, फिर खींचो, फिर बाहर निकालो। यदि आम घाई कछु खात का, और आम बरोबर स्वाद रीत कछु में में लगा घिनान को रसगुल्ला तो मुंह में देकर चबा ले, बाहर करके फिर खा ले ने खेओ। और आम मुंह में दो, एक बेर खींच लाओ, फिर बाहर करो, फिर मुंह में दे लिया। आम घाई का छुड़ेगा, इरी एक बेर कर रहे थे हम ये कथा को जाने कहाँ की बात है, क्या तो तुम्हारे ललताईपुर की क्या है, आगे बार कोठी की यहाँ की। एक बेर रे हमने जाई सुनाई कथा, डिल्लू में एक लड़का ही आ गओ, और कहीं एक से एक मिला था मोरों को, डिल्लू में आ गओ, क्या लगा गुरु जी एक चीज और ऐसा ही खाते हैं, बस वही समुद्र मंथन में करी थी। हमने कहा क्या लगो कुल्फी, कुल्फी सोई ऐसा ही था, तो कुल्फी सोई का समुद्र मंथन में करी। हमने ये रे कुल्फी तो बाल बच्चे लोग आदि फेंक दे, कुल्फी को स्वाद चलो जाता, बाल बच्चे लोग कुल्फी अगर उनको दो तो वे आदि खे अब सपेसी पर जा सो फेंक दे बड़ा बच्चे सो। और आम आम अच्छो आम होवे मीठो मालूम तो अपन वाले वो खात रहे, कुछ ने बचे गोई में छुना लो ने बचे तो मन कराती एक बार और खींच ली, कुछ नहीं बचो बिल्कुल सफेद सो पर जाए गोई तो मन कराती एक बार और खींच ली, वो स्वाद नहीं जावे रे, वो में कच्छु नहीं बचा तो ही खींचा थे कच जा। आम समुद्र मंथन में आया है इसलिए उसका स्वाद अनमोल है। और आम का जो वृक्ष है, आम के पत्तों पर जो है, आम पर कामदेव की आसन है, यही से आम के बंधन वारो आम के पत्तों का बनता है बंधन वारो है, और किसी पत्ते का नहीं बनता। आसन लगाई बैठे, अनेकानेक प्रकार से बाण चलाए, लेकिन फिर इनने लिया और एक बाण लगा करके इनने उनके हृदय पर लगाया। ज्यों ही शिव जी के हृदय में बाण लगा, शिव जी के लिए क्रोध आ गया, क्रोध आया, शिव जी सोचने लगे कि बताओ इस काम की इतनी
इतनी हिम्मत कि हमारे हृदय में बाण मारा जहां हमारे राम बैठते, इसकी इतनी हिम्मत। सोई उनने शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। जब शिव तीसरा नेत्र उघारा, तीसरा नेत्र खोला, काम जल करके भस्म हो गए। काम जल करके भस्म, त्राई त्राई मच गई। सब देवता दौड़ करके आए, आगे रति को कर दिया। रति आई आकर के कहने लगी, सरकार इन देवताओं ने अपने स्वार्थ के चक्कर में हमारे पति को मरवा दिया, बताओ हम क्या करें। सब देवता आए, बोले सरकार ऐसी ऐसी बात है। तारकासुर दैत्य जो है उसने वरदान मांगा, आपके बेटे से मरेंगे, आपका बेटा कहाँ से हो। ये कहने लगे कोई बात नहीं, बोले कामदेव को हम लेकर के आए थे। आज सब देवी देवताओं ने क्षमा याचना की, शिव जी से प्रार्थना की। रति कहने लगी सरकार हमारे पति कहाँ रहेंगे, पति समाप्त हो गए, अब कैसे चलेगा। तो इन्होंने कहा जाओ, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश होगा उनमें कृष्ण जी का अवतार होगा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, और वचन अन्यथा जाए ना बुरा। जाओ हम आपके लिए वरदान देते हैं, कृष्ण तनय उनका बेटा बनकर के तुम्हारा पति आएगा और तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाएगा। देवता कहने लगे सरकार काम हो गया समाप्त। जब काम ही नहीं रहेगा तो फिर संतानें उत्पन्न कैसे होंगी, संतानें उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। तो बोले काम का प्रवेश कैसे होगा, बोले रोम छिद्रों से रहेगा। अपने जो रोम के छिद्र होते हैं, बोले काम का प्रवेश रहेगा। आज उनके लिए वरदान दे दिया। सब देवी देवता प्रसन्न होकर के चले गए। अब कुछ होगा। यहाँ पर सती ने मरते मरते एक वरदान मांगा था कि सती मरत हर सन बर मांगा, और जन्म जन्म से वे पद अनुरागा, ते ही कारण में गिरी ग्रह जा और सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। सती ने मरते मरते वरदान मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हर जन्म में हमारे लिए शिव जी प्राप्त हो। इसी कारण से ये ते ही कारण हिमगिरी रह जाई और सकल सिद्धि संपत्ति ताह छाई। यहाँ पर सती जी का जन्म हुआ। हमने एक बात बताई थी कि मन होना चाहिए कैसा, हिमालय, और बुद्धि हो मैना, तो श्रद्धा रूपी पार्वती जन्म लेती हैं। और ज्यों ही पार्वती जी जब जन्म लेंगी, जन्म लेंगी पार्वती जैसी श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा जिस घर में होगी वहां पर नारद जैसों का आना जाना होगा। भाई जहां श्रद्धा हुई है उतने नारद जैसे संत आएंगे जाएंगे। संत महात्मा अपने घर आते हैं दो कारणों से। किस कारण? अपने घर में संत महात्माएं आए, अपने मानदान आए, अपने रिश्ते नातेदार आए, तो दो कारणों से आते हैं। एक अपने पुण्यों से आते, या तो अपने पुण्य होते हैं जब अपने गुरुजन संतजन अपने मानदान अपने दरवाजे आते, या फिर भगवान उनको भेजते। अब विचार करो, जैसे कोई अपने घर आया, कोई संत आ गए, महात्माएं आ गए, अपने गुरुजी आ गए। अब हमें पता करना है कि जे हमारे पुण्यों से आए कि भगवान ने भेजा, तो पता कैसे करें? पता कैसे करें? तो मालूम पता कैसे चलेगा? अगर अपन ने अपने गुरुजी का निमंत्रण किया, संतों का निमंत्रण किया, और वे अपने घरे आ गए, माने हमारे पुण्यों से आए। हमने अपने मानदान को न्योतो करो, वे आए, माने अपने पुण्यों से आए। हमने निमंत्रण किया, वो आ गए, माने हमारे पुण्य इतने हैं कि वो आ गए। और अगर हमने निमंत्रण नहीं किया, हमें पता नहीं था, वो अचानक से संत अपने घरे आ गए, अचानक से अपने गुरुजी घरे आ गए, अचानक से अपने मानदान अपने घरे आ गए, तो समझ जाओ कि भगवान ने इनके लिए अपने घर भेजा है। बिना आमंत्रण के आ गए, भगवान ने भेजा। तो जहां पर श्रद्धा होगी संत जरूर जाएंगे। अब इनके घर में श्रद्धा का जन्म हुआ पार्वती का, तो नारद जी जैसे संत आए। और नारद जी जब आए, संत जी आए, तो राजा हिमांचल कहने लगे संत भगवान आप आए हो, तो थोड़ा हमारी बेटी का हाथ देख दो, बता दो। तो इन्होंने
उनके लिए बताया कि आपके पति का आपके बेटी का स्वभाव कैसा होगा। बोले देखो इसके लिए क्या मिलेगा, कैसा क्या होगा। तो इन्हें हाथ देखा और ये कहते कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष और अस स्वामी यह कह मिले परिहास्त पर रेख। नारद जी कहने लगे कि इनके हाथ पर रेखा है जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ऐसा इनके लिए पति मिलेगा। और अस स्वामी यह कह मिले परिहस्त पर रेख, इनके हाथ पर ऐसी रेखाएं ऐसा पति मिलेगा। पार्वती जी ने सुनी, पार्वती जी कहने लगी पक्को होगा, माने ब्याह शंकर जी से पक्को। नारद जी कहने लगे मैं ब्याह कैसे पक्को, कहने लगे ये पूरे गुण तो ना शंकर जी में मिला। वे जोगी है, जटिल है, अकाम मन है, नगन अमंगल भेष कहते, निर्वस्त्र भी रहते, दिगंबर भेषधारी भी रहते। तो बोले पक्की हो गई कि अब ब्याह उनसे हुई। नारद जी कहने लगे सुनो, ये तो हमने वो गुण या बताए, तो ब्याह में गुण मिलाए जात, ब्याह में का मिलाओ जात, गुण मिलाए जात के नहीं। जैसे आप ने ब्याह करो तो पत्र पंडित जी के नहीं आए, कई तरह गुण मिला दे, गुण मिलवाओ तो पर। पार्वती जी कहने लगी सुनो, दुनिया के बाल बच्चों के ब्याह होते आदमों के, सुबह मिलवा उठे गुण। अब जब बाल बच्चों के ब्याह हों तो मिलत गुण, और हम शिव जी आए जगत के माता पिता, तो दद्दा बहू को ब्याह हुई गया तो तना कछु तो ये सो अलग से होवे, अलग से कहा। तो बोले बाल बच्चों के ब्याह में मिला थे गुण, हमों के ब्याह में मिले ओ गुण। कह लगे तो कह लगे इतने वो गुणों में होता ही हमें वो गुण मिल गए। बोले कहाँ, बोले नारी स्वभाव सत्य सब का हूँ, अब गुण 8 सदा और राय हूँ। साहस अनृत चपलता माया भय अभिवेक असोच अदाया, इतने वो गुण हमारों में पेल सरी। कह लगे तो अब बोले उनमें है जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, आप ही ने जी उनमें बताए, तो हम में इतने उनमें उतने सुबह समोनों के वो गुण मिल गए। भाई दुनिया के ब्याह हो सबके मिला थे गुण, हमारे यहाँ जगत के माता पिता हमारों के ब्याह में मिले वो गुण। अच्छा अपन वाले बाल बच्चों के ब्याह में गुण नहीं मिलवा है रे। एक बात बताएं, कुंडली मिलवा थी अपन राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो कौन कमी अपन नहीं मिलवाओ तो कुंडली गुण मिलवाओ, लड़का बहू की कुंडली मिलवाओ। यदि हम तो जाके थे लड़का बहू की कुंडली मिलवाओ, सो मिलवाओ तो अच्छी बात मिलवाएंगे। मनो यदि अब तो जमानो ये सो होगा लड़का बहू की कुंडली मिले चाहे नहीं मिले, सास बहू की मिलवा लाएंगे। और का ब्याह के पहले सास बहू की कुंडली मिलवाएंगे, का जोन घर में सास बहू की कुंडली मिल गई माने सब सही। अरे लड़का बहू की तो मिलाई जा, लड़का बहू तो मिल जाते उनको तो ब्याह भाव। जो एक दो बेरे आएंगे या जो एक दो बेरे आएगा बे ससुराल या बेटे सो को जाने कौन सी भभूसी आउ थे ऐसी होते से बा भभूसी जो ने खा भाई फिर नहीं सुने दादा बाबू की। अरे राम कल होगी यार का कबड्डी मची है राम धनी तो फिर नहीं सुने दादा बाबू की जो कल हो गई मताई खेल लगा बेटा ललितपुर जा रहा है। बोले हाँ, बोले एक दवाई लेता क्यों, 100 रुपया किया है। लड़का क्या लगा तो बूढ़ी हो गई बैठी रहेंगे तुम तो खास हो हल्ला नहीं करो, पैसा नहीं आया भाई। इरे मताई की 100 रुपया की दवाई लगा थे अपन को, लगत के नहीं लगा लगा तन्नाक तन्नाक लंबो घूंघट डाल के हरे से भीतर से कह दे में क्यों जी ललितपुर जा रहे थोड़ा कलाकंद लेते आना। ये सो ले आओ थी अपन को कहा के दादा को बताओ तो नहीं राम धनी तो मनो बाहर नहीं अपने तरह अपने ना तो बढ़ गया है कारण से यहाँ है का कारण ले आओ तो नहीं लिया। मताई की 100 रुपया की दवाई लगा थी अपन को, कभी तन्ना के दी में क्यों जी कलाकंद लेती या नहीं है सो ले आओ थे तो कहा के सुनो कहाँ सो ले आओ बता देंगे रे बता दें पता क्यों सो लिया बाजार से ले हैं कलाकंद लिया के पेंट की करी सेटिंग ऐसी साइड के खुले बटन भीतर धरो कलाकंद को डिब्बा हमारे से यहाँ गए। मम्मी ने पूछी काय बेटा कहाँ गए थे, हल्ला ना करो तुमने काय को हल्ला दे। मताई को दऊँ करें पीठ, बाप को दऊँ करें पीठ ना है खोइए सो जा रहा हूँ भैया
ये सो काहे कहेंगे कलाकंद धारे दद्दा बोल देख ले में अभी भीतरे गए लगाए भीतर से के बाहर निकालू कलाकंद हरी के खाइयो रगड़ ली दो ही जनों ने खा दद्दा बहू को पता ही नहीं उनकी दवाई का नहीं लग रही है तो भीतर कलाकंद खोब रहा है कद जगना लड़का के तुझे मरा तुम्हारे बाप को कहा जा रहा हूँ हम खा तुम्हारा कहा जा रहा हो मालूम कहा जा रहा हो अपन ये सो दुख खा ले हम ना ही नहीं करें खाने खाएंगे मतलब काय खुआ छो ले आएगा बाहर दो फरे अतना पगुआ भर ले आ रहा आधा किलो ले आएंगे ले आए सुनो तना बीच आंगन में धर के खाएंगे अतना मताई खो दे दो तना खाओ मताई तना बाप खो दे दो तना भैया भतीजों खो दे दो तना तुम दो जने खा ली कौन को तुम्हें रोके आ रहा ये बांट बांट के खेवी तो फायदा और अगर भीतर धर के ले आए या दुख के खाओ तो नुकसान अब नुकसान का है बताएं का नुकसान तुम ले आए अकेले और दुख के तुमने खा लो कलाकंद अकेले ने खाओ फिर भाई बीमार फिर भाई डॉक्टर के डॉक्टर ने करी जांच डॉक्टर ने कह दी तुम्हारी शुगर हाई हो गई का हाई हो गई शुगर इरे आजकल के ये 25-30 साल के ना भैया हर शुगर हाई का या हो रही का अकेले ने आधा किलो कलाकंद रगड़ो पगुआ भर रगड़ो सो जब मीठो मीठो खाओ सो शुगर बढ़ गई अना तन तना बांट के खाते कैसे शुगर हाई होती आजकल ये भी हाई बनी फिर रही है नहीं नहीं उमर के कई शुगर हाई हो गई है तना बांट के खाओ तो नहीं उनके हम मना नहीं कर रहे ले आएंगे खाएंगे नहीं कर रहे लेकिन ये सो लिया गया अच्छे बीच आंगन में बैठो मई पिताजी मई माताजी मई बाल बच्चे मई भतीजे मई भैया मई भाभी सब बैठ के एक एक पीस सब रगड़ ले अगर वहाँ के लिए नहीं आधा किलो रगड़ो तो डॉक्टर हाथ ही देख तो कह दे शुगर हाई है अब आप बिल्कुल दूर रह राम धनी तो मनो बाहर अपने तो नहीं अपने तो बढ़िया है अपने ना की नहीं कह रहा सागर ललितपुर तो ठीक है तो ना डकार सी जा सुले आली मानो भाई ये कलयुग है जब बड़ी विचित्रता है रे ब्याह भाव जो उनकी नजर पड़ी सो लड़का बहू की तो को जाने ये तो सब सुरसन चला कुंडली मिलाऊंगा तो लड़का बहू की नहीं सास बहू की मिला ली जोन घर में सास बहू बन के रह गई माने ब्याह सफल है अनाथा देखा कहने लगे सुनो हमारा तो यही है कि ओन में इतने ओगुन और हम में इतने ओगुन आपने कहा जोगी जटल अकाम मन नंगन अमंगल भेष तो सुनो नारी स्वभाव सत्य सब कही हूँ अवगुण 8 सदाओं रहे हूँ साहस अनिर चपलता माया भय अभिवेक असोच अदाया सो अब तो कुंडली मिल गई चकाचक ब्याह कर अब पार्वती जी ने एक रगड़ लगा ली कि जन्म कोटे लागी रगड़े हमारी श्री राम जय जय राम जन्म कोटे लगी हमारी बनाई सामुन तरा हूँ तुम्हारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जन्म कोटे लगी रगड़े हमारी बनाई सामुन तरा हूँ तुम्हारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम हम जन्म कोटे लगी रगड़े हमारी बराहूँ सामुनाता राहूँ कुमारी राम सिया राम जय राम सिया राम जय पार्वती जी कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगड़े हमारी और बरही शंभुनाता रहा हूँ कुंवारी। अब विवाह करेंगे तो शिव जी से करें ना विवाह नहीं करें। खूब भजन करती हैं शिव जी का और शिव जी से वर मांगती हैं कि पति आप ही हमारे लिए पति रूप में मिल जाओ। अच्छा एक बात यहाँ पर एक कथाएं आई है कि पार्वती जी ने शिव जी का पूजन किया। एक कथा आती है, रामचरितमानस में तो नहीं है, एक कथा मिलती है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक शब्द पे कथा बड़ी रहस्य की है और अपने घरों से जुड़ी भी है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। पार्वती जी के पिता राजा हिमांचल ने जब देख लिया कि बिटिया को विवाह करना है उन्हीं से, तो बोले क्या करें। तो राजा हिमांचल शिव जी के पास में
पार्वती जी को छोड़े आए। कहाँ पर? जहाँ जो वो शिवलिंग प्रकट भय थे, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम उज्जैन्यम महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। उज्जैन में शिवजी तपस्या कर रहे थे, वहां पर पार्वती जी को छोड़ आए। बिल्कुल एक एक शब्द पे ध्यान देना। पार्वती जी को वहां छोड़ दिया कि शंकर जी हैं, तुम यहीं तपस्या कर लो। तो एक दिन पार्वती जी तपस्या करती थी, शंकर जी एक दिन बैठे बैठे भजन कर रहे थे, आंखें बंद करें। और जैसे ही आंखें बंद करें थे, पार्वती जी हती छोटी सी, पार्वती जी गई और शंकर जी की दोनों आंखों पर, नेत्रों पर अपने हाथ रख दिए और अचानक से दोनों आंखें करी बंद। तो शंकर जी एकदम से कि भाई किसने हाथ रख दिए? तो उनके लिए आ गया पसीना और शिव जी को आया पसीना, मस्तिष्क से गिरा पृथ्वी पे, पृथ्वी पर पसीना गिरा। सो पृथ्वी से एक बेटा प्रकट हो गया। पृथ्वी माता एक लड़का को लेकर प्रकट हो गई। शंकर जी से कहने लगी, सरकार तुम्हारा ये बेटा। शंकर जी कहने लगे, हमारा लड़का कहाँ से यहाँ गाओ? अरे बोले आपका पसीना गिरा सो ये प्रकट हुआ। तो ये प्रकट हुआ। शंकर जी कहने लगे पसीने से? बोले हाँ, आपका पसीना गिरा जिससे ये बेटा प्रकट हुआ। शंकर जी कहने लगे मनो जो हमारे कहे हमें पता ही नहीं है, यहाँ सो पसीना गिर का बेटा होगा, हम क्या करें, हमें पता ही नहीं है, इसलिए मेरा बेटा नहीं कहलाएगा, ये तुम्हारा बेटा कहलाएगा। और इसके लिए लोग भूमि पुत्र के नाम से जानेंगे। भूमि पुत्र, मंगल इसका नाम होगा। भूमि पुत्र इसका नाम होगा, मंगल इसका नाम होगा। पृथ्वी मैया कहने लगी, लेकिन सरकार भली भूमि पुत्र को नाम रहे, चलो ठीक, आपको अपना नाम नहीं देना मत, हम अपना नाम देंगे, ये भूमि पुत्र कहलाएगा। लेकिन सुनो, प्रकट तो आपके पसीना से। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि हमारा प्रश्न ये है कि देखो, बेटा अगर हो तो बेटे की व्यवस्था करना, धंधे व्यापार से लगाना, घर मकान बना करके देना, ये बाप का दायित्व है। मताई का दायित्व तो लालन पालन करना है, लेकिन उनकी व्यवस्था करना, जीवन जीने की चर्या बनाना, ये सब बाप का दायित्व है। तो बताओ जो लड़का जी है कैसे? शंकर जी कहने लगे, जाओ हम इसको वरदान दे रहे, नमक ग्रहों में इसके लिए स्थान मिलेगा। नमक ग्रहों में ये रहेगा, वहां उसकी आसन रहेगी और वहां उसको भोजन प्रसादी मिलेगी। तो नवग्रहों ग्रहों में एक ग्रह होता है मंगल, मंगल ग्रह होता है, वो मंगल ग्रह के लिए स्थान दिया। बोले जाओ हम वरदान दे रहे हैं। अब मंगल कहने लगा एक बात, बोले सरकार हमारा आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है कि आपने माता जी को तो वरदान दिए, हम भाई तुम्हारे पसीना से हैं, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है हम कुछ मांगे। शंकर जी कहने लगे बिल्कुल मांगो। तो बोले हमें आपसे वरदान ये चाहिए कि हम कहलाएंगे भूमि पुत्र, भूमि पुत्र कहलाएंगे, और हमारी माता को है श्राप, पृथ्वी माता को। बिल्कुल एक एक शब्द ध्यान से सुनना, नहीं कथा चूके और गई। नाम तो अब भाई 4 से 10 चौपाई पढ़े थे, अब भाई भी आओ हो जाए है। रामायण तो आपने पढ़ के जानते ही, वो खूब पढ़ा था आपने, लेकिन कथा बड़े रहस्य की है तो आपको बता रहे हैं, और अपने घरों से जुड़ी भई हुई, तो एक एक शब्द को सुनना। मंगल कहने लगे सरकार हम कहलाएंगे भूमि पुत्र, और पृथ्वी माता को है श्राप। पृथ्वी माता के लाजे पार्वती जी ने श्राप दी थी कार्तिकेय जी के जन्म के समय। कभी शिव महापुराण होगा तो हम बताएंगे, न आगे कथा या है कहूँ तो हम बता दें आपको। पार्वती ने श्राप दिया था कि जाओ तुमने हमारे पति का तेज लिया है, कलयुग में तुम्हारे कई स्वामी होंगे, कई पति होंगे। शिव का तेज लिया था कार्तिक जी के जन्म में, अग्नि ने लिया था, पृथ्वी ने लिया था, तो इन सबको श्राप दिया था। अग्नि को श्राप दिया था कि जाओ हम तुम्हारे लाजे श्राप दे रहे अग्नि को कि तुम 2 प्रकार की हो जाओगी। तो अग्नि 2 बन्नी देत के नहीं देती। आप उन्हें क्यों महाराज कैसी आगी? तो आगी, अग्नि 2 प्रकार की होती है, शमशान की आगी अलग हो और हवन की आगी अलग हो। कई लोग शमशान की आगी घरे हवन में जला ले, सो उल्टो नुकसान हो जाता, फायदा नहीं पड़ता। अब आप उन्हें क्यों महाराज का भाई मरघटा में जलाओ माचे सो आगी, या घरे जलाओ माचा सो आगी। लेकिन शमशान की अग्नि अलग है और हवन की अग्नि अलग है। कैसी अलग अलग? शमशान में
पहले जमाई जाती हैं समिधाएं और फिर लगाई जाती आगी। मरघटा में ये सही होत का नहीं होत, पहले लकड़ियां जमाई जात, बाद में दई जात आगी, वो है शमशान की अग्नि। और हवन में पहले डरा थे अग्नि और बाद में लगाई जाते हैं समिधाएं। हमारे आचार्य गण बैठे हैं, पूछ लेना। पहले कुंड पूजन होकर डरा थे आगी, अब फिर लगाई जाते हैं समिधाएं। लेकिन कई कई लोग कर ले तो उल्टो, घरे हवन कर रहा है तो कब पहले लगा ले तो लकड़ियां, अब बाद में डारत आगी, सो फायदा नहीं मिल पाओ। कारण क्या, वो है मरघटा की आगी। मरघटा में होते हैं सो के पहले लकड़ियां बाद में आगी। घर में कभी भी हवन करो तो पहले अग्नि और बाद में समिधाएं लगाया करो। अपन कर दे तो उल्टो, सो फायदा नहीं मिल पाओ। अग्नि को श्राप दिया जाओ तुम दो बन्नी हो जाओ। लक्ष्मी जी ने हंसी उड़ाई थी, सो लक्ष्मी जी से कह दी जाओ तुम्हारे लिए श्राप दे रहा है कि तुम्हें ना बाल बच्चे तो होंगे, लेकिन दुनिया के 99% लोग जानने पे। तो अच्छा जा बताओ, इतने जने बैठे थे, खूब तुमरों ने भागवतें सुनी, राम कथा, शिव पुराण खूब मोबाइलों पे सुना थुजो, खूब टीवी पे सुना थुजो, लेकिन लक्ष्मी जी के लड़का को नाम बता दे को हे का को पता, एक आध को है का पता, वही तो हाथ उठा दे कि महाराज हमें है पता लक्ष्मी जी के लड़का को जो नाव तो। खूब भागवतें सुना, खूब टीवी पे मोबाइल पे पुराणों में पढ़ा, खूब है पता नहीं है। 99% लोगों को पता नहीं है लक्ष्मी जी के लड़का को का नाम। पार्वती जी ने श्राप दिया था कि तुम्हारे बच्चे को दुनिया में 99% लोग तो जान ही। पार्वती जी ने फिर श्राप पृथ्वी को दिया, तुमने हमारे पति का तेज लिया, जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि कलयुग में तुम्हारे कई पति होंगे, कई जग स्वामी होंगे। तो अच्छा कलयुग में वही हो रहा हो कि नहीं होगा? कलयुग में जमीन पृथ्वी को अपन कहते माँ, कहते कि नहीं? पृथ्वी माँ, अपने ही कह रहे इसको माँ, और अपने ये को बेच रहा है और अपने ही खरीद रहा है। अरे जा बताओ, मताई बेचवे की चीज या क्या खरीदवे की चीज या? भाई मताई बेचत किया है का? अपने ही कह रहे माँ और अपन ही इसको बेच रहे हैं और अपने ही खरीद रहे हैं। ये श्राप है पृथ्वी माता को। और एक बात उन्होंने कहा था कि कलयुग में तुम्हारे कई जग स्वामी हुए, तो आज होता कि नहीं होता? तुमने जितनी रजिस्ट्री करवा लाई, तो अच्छा रजिस्ट्री में का बनत बा? अपन जैसे जमीन खरीदो तो जमीन खरीदो, रजिस्ट्री के बाद का बनत? बंदी। बंदी क्या तो बंदी पे देखो का लिखो रे, बंदी के ऊपर लिखो रे तो भू स्वामी लिखो रे का नहीं, भू स्वामी। और अपन भी बोर्ड लगवा दे कि ये भू स्वामी हम आए, माने ये उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हारे कई स्वामी बन जाएंगे। तो मंगल कहने लगा कि हमारी माँ को है श्राप कि कलयुग में तुम बिकोगी खरीदोगी, लेकिन मंगल कहने लगा सुनो शिव जी, हमारी माँ को तो श्राप है, लेकिन हम तुमसे वरदान मांगो चाह रहे कि हमारी माँ कलयुग में बिकेगी खरीदी जाएगी, लेकिन हम एक वरदान मांग रहे कि इन दिनों में ना तो हमारी माँ को कोई बेचे हो ना कोई खरीदे, अन्नातर हम वो आदमी को सुखी न रहने। कौन कौन दिन? वर्ष पर्यंत, माह पर्यंत, होलिका दहन के दिन और मंगलवार के दिन। इन दिनों में न तो जमीन बेचो चाहिए न खरीदो चाहिए, अन्य इन दिनों में कभी जमीन में गड्ढा करना चाहिए। माह पर्यंत, वर्ष पर्यंत, होलिका दहन के दिन और मंगलवार के दिन। पहले आप लोग जानते होंगे, बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, पहले खेत में कितनों बता रहा हो रे वे, लेकिन कितनों बता रहा हो रे वे कितना जरूरी बोनी होए, लेकिन अगर अमावस पुणे पड़ जाती तो कठुआ ढील देते। बोले कहा है कठुआ ढील दे, आज ने नारी नहीं है, ढील देते कि नहीं? ये विधि है अपने सनातन धर्म में। मंगलवार के दिन ने कबू जमीन खरीदो ने बेचो, मंगलवार के दिन कभी भी जमीन में गड्ढा न करो, क्योंकि मंगल है भूमि का पुत्र। अब लड़का के सामने तुम मताई में गड्ढा करोगे, मताई घूमे जो लड़का कैसे सुखी रहने? तुम्हें अपनी सी सोच लो भाई। तो उन्होंने ये दिन मांगे, बोले इन दिनों में ना धरती पे क्यों ना जमीन खरीदी जाए। इसलिए याद रखना, मंगलवार के दिन कभी भी घर की नींदें धरो चाहिए, मंगलवार के दिन कभी जमीन खरीदो बेचोने चाहिए। अगर इन दिनों में ये कर दो तो दिक्कत होती है। वर्ष पर्यंत, माह पर्यंत आदि। हाँ, ये जमीन के कुछ चीजें होती हैं।
आज ये कहने लगे कि सरकार हमें ये वरदान दो। शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन नवग्रहों में तुम्हारा स्थान होगा, मंगल तुम्हारा नाम होगा, भूमि पुत्र तुम कहलाओगे। अच्छा, मंगल का जहाँ जन्म स्थान हुआ, शंकर जी का पसीना गिरा, उस जगह को अपन लोग बोलते हैं क्या, आजकल अपन लोग बोलते हैं उज्जैन, जो अपने मध्य प्रदेश का एक जिला है उज्जैन। उज्जैन में की ये पूरी कथा है, वहाँ मंगल का उद्गम स्थान है, मंगल वहाँ पर प्रकट भय थे। आज भी उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर बना है। जो लोग गए होंगे उन्हें पता हुई है। अगर अपनी बेटा या बेटी की कुंडली में मंगल होवे 4, 8, 12वें स्थान पर, 7वें स्थान पे, और परेशान करने लगे, तो अपने गुरुजी हरे कह लगत कि एक बेरे ये लड़का खो या ये मोड़ी खो, उज्जैन ले जाके मंगलनाथ की पूजा करवा दो, ब्याह में दिक्कत नहीं जे है। मंगल अगर परेशान करे, उज्जैन में आज भी वो स्थान है उनका जन्म स्थान। जे को गए हुए उज्जैन उन्हें पता हुई है, और न गए हो कभी जाओ तो आप जाकर के दर्शन करना। आज वहाँ पर स्थान हुआ। पार्वती जी बड़े आनंद से रहती हैं, और वो तो एक ही चीज कि शिव जी के लिए भजन करती हैं, और भजन करती हैं कि शिव जी हमारे लिए प्राप्त हों। अब आकर के और शंकर जी से कहा, राघवेंद्र सरकार ने आकर के कहा, बोले आप एक काम करो। बोले क्या? बोले आप विवाह कर लो। राघवेंद्र सरकार ने आकर के कहा, बोले क्या? भगवान आए, आकर के शिव जी से कहते कि अब बिनती मम सुनहु शिव। शंकर जी कहने लगे सरकार का बात है, आप हमें बुलाते हम आ जाते। बोले नहीं, अब बिनती मम सुनहु शिव। कहने लगे सरकार आदेश करो। कहने लगे सुनो, जो मोह पर निज नेह। भगवान कहने लगे का है शंकर जी तुम हमें चाहत हो? शंकर जी कहने लगे में लेश मात्र संशय नहीं है, तो अगर हमें चाहते हो तो अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, तो जाए विवाह शैलजा यह बरे मांगहु दे। कहने लगे जाओ तुम शैलजा से विवाह कर लो। ये कहने लगे शैलजा कौन? तो उन्हें बताया कि सती जब समाप्त हुई थी उन्हें वरदान मांगा था, वो हिमालय के यहाँ पर बिटिया बन के गई हैं, वे तपस्या कर रही हैं, आप उनसे विवाह कर लो। ये कहने लगे बिल्कुल अब संशय नहीं है, आपने कह दिया हम विवाह को तैयार। शंकर जी विवाह को तैयार, लेकिन शंकर जी ने सोचा कि ब्याह तो कर हैं, भगवान ने बोल दिया, राम जी ने तो बात तो टरने नहीं है, लेकिन ब्याह करवे के पहले तन्ना देख तो लाए। का देख लाए कि बिटिया है ब्याह जो कह नहीं। सप्त ऋषियों को बुलवाया, सप्त ऋषियों से कहने लगे कि तुम एक काम करो, जाओ और जा करके उनकी परीक्षा लेना। जी कहने लगे कैसी? बोले परीक्षा लेना, वे ब्याह करवे लायक है कि नहीं। जी कह ले परीक्षा कैसी? कहने लगे शंकर जी कहने लगे हमें संशय है ये कि जब देखो उनके लाज है, कथा ने सुनी थी, उन्हें होगा तो भगवान में संशय। अब पूर्व जन्म की कछु लक्षण आदमी में बने रहे थे, उन्हें जब भगवान में संशय है तो कहूँ हमें भी भगवान में संशय हुई है, कथा में मनने लगे तो जी सो जब भगवान सही हो जाए। तो एक काम करो तुम जा करके देखना कि का उनको भगवान में रुचि भाई क्या नहीं। परीक्षा लिखो। सप्त ऋषियों से कहने लगे मोड़ी देखवे जा रहा है, अच्छे से देखियो। अच्छा ये एक बात बताएं, राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो कौन कमी। सप्त ऋषियों से कह के मोड़ी देख के आइयो, आज ये गुण देख के आइयो, यहाँ सुबह देखो जात मोड़ी लड़का को। आजकल अपन उन्हें लड़का बाय देख के नहीं जाना, बहू देखवे जाओ तो देखा ही क्या नहीं जाना। गए पोते जाके बैठ गए, नमकीन फक के आओ, बिस्कुट रगड़े, पपीता की फांके खाई, 4-4 अंगूर खींचे, मूछों पे फेरो हाथ कही हो आई बार देखा ये सुअर देखो यार। 6 महीना बाद कहने लगा यार समधी ढंग के न मिले, उतना दिन भर गए थे देखवे गाँव भर के मोहल्ला भर के, ये कोने समझ में आई कि समधी ढंग के नहीं भाई। देखो तो पेल के जाना तेरे, पेल के या देख के जाना थे, अपन और नहीं बने देख तो पेल के पता का देखा तेरे। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती कि पेल तो दद्दा बहू जाता ही नहीं आते देखवे,
पहले बाप नहीं जाते मोड़ी को देखवे, रिश्तेदार जाते। फूफा मम्मा ने कह दी कि भी आओ इतने करने माने बाप की हिम्मत नहीं के काट दे में उतनी हुई है। अब तो बाप लोग ही नहीं चल रही, मम्मा फूफा की तो छोड़ दे, फूफा तो बैठे रही माए गुस्साई में ब्याह राम धनी तो। और पहले खवास दाऊ जाते और महाराज जी जाते, इन्हीं खवास महाराज जाते जी ब्याह में देखत का हती पहले के देखो अपना पूर्वज कहते हैं एक को पता का भाव का देखती पहले एक बार पता का भाव, एक घर धनी को पता पड़ो कि फलाने की ना लड़का है, अच्छी 8 भैंसे हैं 4 गंजे हैं। और का 8 भैंसे 4 गंजे, अच्छो लड़का है जाओ देखे आओ। खबर दाऊ से कह रहे जाओ फलाने गांव में लड़का है, अच्छो सुन भी मिलो जाओ देख के आओ कि ना है का। इधर खबर दाऊ गए, अब बे गए भुनसारे गए, अब देखियो का देखो। अच्छा वो घर धनी के ना नेरे गंजे हाथी ने भैंसे हाथी, हम पता पड़ो के बार देखा यार सुने अगल बगल की 4 ठगुआ भैंसे ढूंढ लाई, घरे बांध लाई खूंटा गाड़ के 4-6 गंजे बांध लाई, और सबके 2-2 वो कहा भूसा डारा जोन से गोटना हजू का चुकिया तो गोटा से लेके भूसा डाल दो, छबला गोटा जो का चुकिया तो लेके हर खुने थी भूसा डाल दो। अब ये सब जगह डालो भूसा बंदी भैंसे गंजे, अब आए खबर दाऊ। अब देखो का देखा उनने देखो कि यार 4-6 भैंसे बंदी है तो गंजे भी बंदी 4-6। खबर दाऊ आए सुबह नहीं आ गए, दोपहरी करी उनने, अब दोपहरी करके अच्छे दोपहर में तना धूप सी हो गई, सो देलान में सो गए उठे 4 बजे पी चाय, देलान में से उठे घरे चली गए। ने को से बतियाने ने को से बोले। अब देखो इन्हें का देखो जे पहुंचे घर धनी के लोग आए, उनके भैंसे हैं गंजे हैं, जे कहने लगे माला उनके ना ये कई भैंस नहीं आ, कहने लगे का बंदी नहीं थी, कहने बंदी तो 4 की 6 बंदी थी, गंजे कहने लगे गंजे बंदी थी, कहने लगे सो जब बंदी थी तो उनकी नहीं, कहने लगे उनकी नहीं या पक्की, कहने तुमने कौन से पूछी, कहने हमने कौन सा नहीं पूछी, गाँव को ने बताई, कहने कौन ने नहीं बताई, कहने तो तुम्हें कैसे पता कि भैंस उनकी नोई गंजा उनकी नोई। अब देखो जे कहने लगे पता, हमें कैसे पता, हम सवेरे से तो फल्लो माई रहे, मनो हमें पता कि ने उनकी भैंसियां ने गंजे आए। बोले काहे, बोले हम उनके नाम भुनसारे से तो फल्लो रही आए, मनो उनके घरे हमने देखो मकान में मई भावे बारी व मथानी खुशी थी, मथानी कहते मई भाव जोन से मथानी खुशी थी। अब मथानी में बरसी का क्या दुख होते का क्या कलानिया क्या लगे मथानी में बंदी थी कलानिया। तो हमने देखो कि भुनसारे से हमने देखो कि उनकी जोन मियारी में मथानी हथियारों में कलानिया, वो कलानिया पे माछी ने बैठी थी, माछी ने बैठी थी। सो हम समझ गए कि भैंसें इनकी नोई गंजे इनकी नोई, अगर भैंसें गंजे होती तो इनके ना मठा भूमतो, अब मठा भूमतो तो इनकी कलानिया पे माछी जरूर बैठी होती, कलानिया पे माछी नहीं बैठी, माने दूसरे की भैंसें आए, दूसरे की मथानियाँ आए, इनकी नोई। दूसरी बात बोले हम भुनसारे से तो फल्लो रहे उनके ना, मनो हमने दो फल्लो उनके ना एक बिलग्या या जात नहीं देखी, बिलग्या उनके घरे नहीं आई न गई। सो हम समझ गए कि जो उनके 4-6 भैंसे हो में या दूध होवे वो घरे बिलग्या नहीं आवे, ये सो हो ही नहीं सका। सो ही हम समझ गए कि इनकी ना गंजे आए न भैंसे आए। हाँ गंजे भैंसे उनकी नोई मालक, हाँ 1-2 कुत्ता फिर रहे थे, वे भली उनके होए जा हम बता नहीं सका। माने देखो तो रे अपने बूढ़े कितने होशियार होते, ऐसे देखते पेरा लड़का वाले। अब तो अपन पे बनता ही नहीं, अपन गाय पपीता की फांके रगड़ी, रसगुल्ला खाए, बिस्कुट रगड़ी, जी आउट कही तक गई मोड़ी। ये मोड़िया देखी जा, कब बिटिया देखवे जाओ, बिटिया नहीं देखी जा, बिटिया तो सबकी अच्छी हो, हमारी तुम्हारी जोन की मोड़ी अपन कौन को खराब आए। कबू बिटिया देखवे जाओ, बहू के लाज के मतलब लड़का को बहू लेवे जाओ, देखवे जाओ तो बिटिया ने देखियो, बिटिया से पहले वो की मताई हो देखियो।
अब आप उन्हें कह रहे क्या कह रहे महाराज। हाँ, बिटिया से पहले वो की मताई देखियो का है, अगर मताई देवरानी जेठानी में निभा के रही है, घर को लेके चली है, तो बा बिटिया तुम्हारे घर को लेके चल है। अगर मताई नहीं आओ तो ही वो घर फोड़ दो, तो समझ जाइयो कि जब वही की बिटिया है, आओ तो ही चूल्हो पहले धरे ना क्यों बगल में है, ये सब मोड़ी नहीं मताई ये देख नहीं आओ, अपन जात मोड़ी देखवे फिर बेद जात फिर आते अपन को दिखाते कई चीज कि हम तो गाड़ी लेंगे, गाड़ी बर दिखाया जान देखो भैया हम कहते 25 किलो को भैया बम का बाहरी हो, अपन का क्या लोगे भैया के लगे गाड़ी लेंगे, कौन सी लेंगे, राजदूत लेंगे। गाड़ी कौन चाहने आज के भैया हर को राजदूत आई रे 25 किलो को भैया पेंट सड़क रहा गाड़ी चाहने राजदूत। फिर अच्छा जा बताओ, गाड़ी मिल गई तुम्हें राजदूत, गाड़ी मिल गई राजदूत, अब बैठ बेवारी ने कर आई यमदूत, फिर का हुई ऐसे दद्दा गाड़ी राजदूत मिले चाहे नहीं मिले, बैठ बेवारी अच्छी मिले, राजदूत ने तो अपन खुद ले ले अभी है। कभी जाओ तो जा मांगने करेगा कि जा गाड़ी ये रुपया ये पैसा, भाई जोन बाप अपनी बिटिया दे रहा हो उसे बड़ी का गाड़ी और का पैसा, और अगर वो तुम्हारे घर में आकर के मिल करके अच्छी रह गई तो गाड़ियां तो अपन का खरीद ले अभी, और अगर गाड़ी मिल गई राजदूत, अब बैठ बेवारी ने करे आई यमदूत, फिर थे क्या खमोरों के महाराज गड़ा बना दी काय कई बात सुनता ही नहीं है, बाहर गाड़ी हल्ला दाए भीतर वाह हल्ला दाए तूने घरे जा पाओ तूने बाहर फिर पा रहे तो फिर थे कई गड़ा बना दे महाराज, अब ये गड़ों में सुधार ले अब तो कहता हूँ गड़ा नहीं तुम तो गिरमा लो पिरा दे कुछ नहीं होने राम धनी तो भाई याद रखना बात कड़वी है पर हमारी तो कथाइयाँ सही है रे, अच्छी मीठी मीठी डॉक्टरों की ऐसी दवाई। अब जहाँ हम रह रहे बगल में डॉक्टर से खबर ये आ गई डॉक्टरों की ऐसी दवाई है, ये डॉक्टर दवाई नहीं देते बाल बच्चों को, अच्छी मीठी मीठी पिया दी हंसी हंसी में, मीठी मीठी मनो रोग सो मिटा थी ऐसा यहाँ कथा अच्छी हंसी हंसी में कहत गए मनो गारंटी एक है कि रोग मिट जा गारंटी है। राम धनी तो मालूम ये कहते हैं कि बिटिया देखवे जा रहा तो देख के आई कि उनको भगवान में श्रद्धा लगी कि नहीं। गए सप्तऋषियों ने जाकर के पूछा तुम्हें शिव जी से विवाह क्यों करना, पार्वती जी कहने लगी सरकार शिव जी से विवाह ऐसे करने के दुनिया में विवाह करेंगे तो वहां पर होगा क्या, वहां पर अगर विवाह करेंगे तो दुनिया में विवाह होता है तो होती है काम कथा शुरू, शादी के बाद काम कथा शुरू होती, लेकिन शिव जी से विवाह करेंगे तो राम कथा शुरू होगी। और अब हमें अपने जीवन में काम कथा नहीं, हमें राम कथा चाहिए। दुनिया में विवाह होगा तो काम कथा होगी, यहाँ शुरू करेंगे तो राम कथा होगी, इसलिए हम राम कथा सुनना चाहते। सप्तऋषि कहने लगे ठीक है। सप्तऋषि आए और आकर के और चरणों में उनको प्रणाम किया। और गोस्वामी जी लिखते कि तुम्हें माया भगवान शिव सकल जगते पितु मात, और नाई चरण मुनि सिर चले पुनि पुनि हारे सत जात। परीक्षा लेकर के जो ही पार्वती जी ने कहा कि वहाँ राम कथा शुरू होगी, सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, कैलाश पे आए, आनंदित हो गए और कहने लगे सुनो यहाँ पर राम कथा होगी। सप्तऋषि आकर के बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। शिव जी के लिए बताया कि पार्वती जी ने कहा है कि राम कथा हुई है। पर शंकर जी कहने लगे ठीक है, अगर ऐसी बात है उनका भगवान के चरणों में मन लग गया तो अब हम विवाह करेंगे। शंकर जी ने कही ब्याह की तैयारी करो, और यहाँ पर विवाह की तैयारी नहीं। ब्याह की तैयारी है, ब्याह तो शंकर जी को बहुत गजब भाव है। शिव महापुराण में तो ये सोए को 2 दिन आलो तो ब्याह चला थे, लेकिन अपन राम कथा में है तो तंतनक में करके चलिए काहे से कि काल राम जन्म भी होने तो काल आगे भी बढ़ना है, और आज भी आप पक्की में करने, क्योंकि शिव पुराण होता तो चल भी जाता। राम धनी तो आज अच्छी बढ़िया तैयारी भाई। अब लगन की तैयारी भाई, पंडित जी और कबाद दादा लगन लेके गए, चले जा रहे थे चढ़त। अब पंडित जी कहने लगे इतने बड़े राजा के न जा रहे हैं लगन लेके, कहने लगे इतने बड़े राजा के जा रहे हैं लगन ले को जाने कितनों मिल रहे। पंडिताइन बाई से कहने लगे जाए कह रहे लगन में जा रहे होते मिले है खूब, सुत्तों में एक काम करियो जो कछु घरे धरो है भंडारो कर दे तुम तो।
आओ मेनुआर भर को चुला चोर रगड़ो अपनो सुई ना हो जाएगा महाराज ने भंडारो कराता आ बोलने लाओ सु भंडारो कर दो खवादाऊ ने सुनी भी कहने लगे यार महाराज को ना हो जाए हमें सही दे जी और उनने भी क्या था कहने लगे लगो भंडारो उनने भी कर दो कि इतने बड़े राजा की लगन लेके जा रहा है बिटिया की को जाने कितनों मिल अब ये गाय एक पहाड़ चढ़े 2 पहाड़ 3 पहाड़ 4 5 6 से चढ़ चले जा रहे थे खवादाऊ कहने का पंडित जी ये से कहाँ है रेत जी दमान लल्ला ये कहने लगे अब रेत हुए अब बड़े राजा है बहुत ऊंचे घर के ढूंढे हुए सो ऊंची यानी चले चलो जी पहुंचे आप बड़े परेशान हो पहुंचे एक जगह देखो बरिया के पेड़े तरे एक बड़ो डूंगरा डरो धूना में बूढ़ो सो नंदी बैठो बगल में एक बूढ़े दादा बैठे बड़ी जटाएं महाराज कहने लगे खवादाऊ से के लिए तन दाऊ जन से पूछो नहीं कुआ पूछो कैलाश कहाँ जे पहुंचे कहने लगे वो जाए कह रहे कैलाश कहाँ है शंकर जी कहने लगे आज्ञा गाय कहले का कह रहे आए गाय कहने लगे जाके रहे शंकर जी कहाँ है रेत शंकर जी कहाँ है रेत भी कहने लगे अपन अहिया खवादाऊ को लगी गाँ जो पिया थे वहां नहाए गावे नहीं खवादाऊ के लिए तुम यहाँ इतने बूढ़े तुम गाँ जो भन्ना गाँव का बहुत सारे थे कहले यहाँ अपन अहिया अरे कहने लगे तुम अहिया पूछी ताछी अब महाराज की पर गई थी रे न जा उनके बगल में डरू ये के तो बड़ो पथरा उतरे करिया बैठू फन करे महाराज ऐसी हला हल्का पे खवादाऊ के लगे तुम्हें गाँव जो चल गो महाराज के लिए हल्ला न करो चुप चुप भैया शंकर जी कहले काहे महाराज होगा अरे हल्ला न करो चुप रहो उन्हें दिखा रहा हो तो पत्थर आता नहीं कारी क्या वो करे महाराज कहने लगे इतने से आगे भर कर जाए कहले कैलाश जोइया कही आओ जोइया दूल्हा कहने लगे हमैया शंकर जी हमारी ना शंकर जी ने तत्काल के लिए तुम कहाँ से कहले हिमांचल के ना से आए लगो नहीं आई कहले लगो नहीं आ गई कहले आओ और शंकर जी ने तत्काल नंदी खोला नंदी ये आओ कहत कया कहले लगो ना गई नंदी कहने लगे लगो ना गई कौन की कहने लगे हम आई कहले लगोन तो ठीक पहल जा बताओ लड़का देख बे को आओ तुम शंकर जी कहने लगे फोन पे पक्की भाई है कहले जब आई तो ना तुम घाई देख कर दे तो नहीं ये चाहे फोन पे पक्की भाई कहले लगो ना कहले आओ कहले शंकर जी कहले जाए कहले तन भीतर चले जा कमरा उठा लिया महाराज को बिछा दे नंदी कहने लगे यार हमें मिले तुम्हें बोले आवे कहले काय कहले तुमने भीतर बनवाओ है कमाऊं कि हम भीतर चले जाए जब भीतर हो जब भीतर जाए या कमरा ले आवे न भीतर या न कमरा या जो धूना एक ठगा डूंगरा भर गया को पेड़ो धूना के लगा तो मामा को रहता रहे हम इतनी तो गृहस्थी है शंकर जी के लिए हल्ला न कर आदमों में तना है ना हुआ उभर के क्या देते कमरा नहीं मैंने हम नहीं जाने जावा अब उनसे कहिए होंदे लगन लगन में क्या करने चले इतना सब जनों को बुला ले खास खास आदमी खास खास बुलाए नंदी से क्या लगे अपने माँ को बुलाओ खास लगा के जितने खास हों नंदी ने तत्काल मोबाइल घुमा 2-3 बार घटा दो 2-3 बार घटा में फोन लगो आप भूत पिशाच ने चुड़ैल ने डाक ने साक ने आप गदबानों की परी चल आटे परी अब पंडित जी से कहने लगे माँ चो लगो महाराज तो थर थर का इस लोग भूल जाए उन्हें दिखा रहा हूँ पत्थरा तरे को कारी क्या बगल में देखो सुझे बड़ी बिच्छू महाराज कहने लगे यार आज भाग जाए आज से पंडित आई बंद खवादाऊ की ने परी थी अब ना जा खवादाऊ के लिए हाँ अच्छा चलो इधर बिछान दे होन दे लगोन भाई लगोन होगा बढ़िया लगोन भाई अब भाई तो बहुत गजब की है मनो अपन जल्दी चलिए हैं मारो लगोन भाई लगोन के बाद खवादाऊ कहने लगे जाए के रे लल्ला लगोन पूरी हो गई सो अब महाराज जी को संकल्प करो जब तो संकल्प हो तो तई ने छावता यार महाराज कहने लगे रे चक्कर मैंने पर वो अपन घरे चलिए वो तई ने पट ले कहने लगे यहाँ जब तो इते इन्हें उतई निछाव लगा कहने लगे संकल्प देने के लिए आओ शंकर जी ने लाओ धूना में से एक खोबा भरो महाराज को दे दो जो पकड़ो संकल्प एक और खोबा भरो खवादाऊ से कहने लगे जा तुम्हारी निछाव बरोबर है कहने लगे आओ
अच्छा महाराज ने जो लो बता दो कोई फारसीता ने देखो खवास ने देखो सो बूढ़े कपाल लगी के लिए हल्ला ने करी खवास के लो जो में लगाओ ठीक अपन बच गए बड़ी बात दो ही जने लौटे आवरी भैया खवा दाऊ खचड़ी गुस्सा के लगे बताओ तुम्हारी इतनी भगत या घरे धरो तो भंडारो ठोकुआ दो कुछ बचो नहीं अब कर है का गाय सुजर राख मिली हमें धूना में से एक खोवा दे दी शंकर जी ने आप खवा दाऊ ने लगे ले जा काय खो ला दे फिर कंधा पे बाप फेंकी राख गिरी एक पेड़े पे वो डोठा बन गया सोने को शंकर जी ने दी थी अब कहाँ लो कमरे ये तो ओगरदानिया वो पे सोने को बन गया अब खबा दाऊ लाए पथरा डोठा टूरे तने कई सो टूट जाए के रांच ने उछते खबा दाऊ के लगे महाराज जी से पंडित जी जाए के रहे अपनो जोड़ा के तो अच्छो है देखो खबास महाराज को जोड़ा वो थे महाराज के लगे हाओ के ले जाए के रहे तने एक मुट्ठी राख दे दी महाराज कहने लगे छियन्ने दे हम तुम्हें खिले जाए के रहे के अपन देखो भी आप पढ़ भी जात गाँव भर की पढ़त के तो बढ़िया अपन भी आप पढ़त दुई जनी अच्छी आनंद सुनोई दे जहाँ तुम भी आप पढ़ भी जात हम होते काम कर भी जात दुई जनी अच्छे सुनोई दे कितनी अच्छे से भी आप पढ़त गर्मी में दिन में ठंड में बसकारी में रात के हम संगे फिर तुम थे महाराज अच्छा हम सब लाल मांगे भी आप पढ़ भी जाए तुम्हारे संगे पूजे महाराज कहने लगे पगला अब हम भी आप पढ़े काय को पंडिताइया से बंद अब आई जाके हमें पुटरिया खोल के एक मुट्ठी राख फेंक देंगे घर पे जब पैसा चाहने एक खबरा निकालने ललितपुर में बेचे अब क्या करने हमें पंडित आई कर खबर दाऊ ने भारी पुटिया हुआ पंडित जी ने दई तन्नक सी राख ने दई अब तो खबर दाऊ ने चढ़े आई गुस्सा महाराज पहुंचे कहाँ राजा हिमांचल के उते जाके कहने लगे बहुत अच्छे लल्ला ढूंढे सब गुण है होते बिटिया के लाजे 2-3 जोन ढूंढी जात वे सब चीजें होते के का अरे कहने लगे 7 ऐसोख हैं भाई बिटिया को ब्याह करो तो पहले नंबर देखा थे का पानी के गाँव में पानी है लगा के नहीं बिटिया को मारवे तो नहीं जाने आओ पानी तो ये सो कहानों के लल्ला की मूड पे गंगा बेर आई जहाँ गुंड धर दे मूड टेढ़ी करी या बाहर जाने बिल्कुल देखो दूसरी चीज देखी जात का लाइट तो उजियारो है के नैया लाइट देखा तो गांव में उजियारो तो लल्ला के ना उजियारो तो ये सो कहानों के मूड पे चंदा जिया हृदय सुदन सो होंगे आप अने लाइट जाने ने कटने ने कछु नहीं दूसरो जो सो और एक चीज देखा था गेल की कि गांव में जावे गेल है दिन छत रात के जाओ तो अरे उनके ना वाहन तो ही सो कि कम हो दोहरा ले हैं वो तो सूदो चलो जात कछु दिक्कत नहीं है नंदी घर को वाहन है घरे महाराज कहने लगे 7 ऐसो खोने अपनी बन्ना को बहुत अच्छे लल्ला ढूंढे अरे महाराज आ गए थे खबा दाऊ पहुंची होते महाराज के घरे बेहते गुस्सा के भारी जे गए महाराज जन्म से निकली कहने का लल्ला अकेले आए बे कहाँ गए खबा दाऊ मुँह बना के कहने लगे हम पे नहीं कही जा रही के लगे नहीं बताओ तो कहाँ गए का तुम संगे लुआ गए थे अकेले का आ गए अरे के लगे उनने तो ये सीना कटवा दी हम का बताए महाराजन भाई के लिए कछु तो बताओ कहाँ गए के लगे हम का बताएं भी होते गए महाराजन भाई के धाऊ गए फिर का भाव के लगे होते गए उन्हें लगन बाची गई हो हमें पता है लगन बाची तुम तो जल्दी बताओ लाला भाव का कब दाऊ के लगे भी होते गए उन्हें लगन बाची के हाउ लगन बाची कहीं फिर उन्हें संकल्प लाओ के हाउ संकल्प लाओ का गए कहाँ भाई के लगी सुनो भी होते गए थे लगन बाची और उन्हें होते संकल्प लाओ और उन्हें राख लाई के उन्हें राख लाई और महाराजन भाई तो चल लिया पारी के लगा हम मार गए थे का कब आ दाऊ ने कही हो बगल में वो कड़ा गए अब महाराज वहाँ से यहाँ रहे थे महाराज भाई चलिए अपन कहने का तुम्हें शर्म नहीं आई तुम उधर लगन पड़ भी आ गए थे घुमा गए थे कहले हो का कहले भी खवास लल्ला आए थे भी कहले तुमने राख ले कहले हाओ सुखा होगा अरे कहले तुम्हें शर्म नहीं लगी अब मुँह पे के रहे कहले हाओ राख लाई सुखा होगा कहले तुम्हें शर्म नहीं लगी 4 गाँव में नाक कट जाए कहले मैं काहे की नाक कट जाए कहले हम तुम्हारे हैं कुआ में कूद जाए तुमने बुढ़ा फेंके ये तो करो हम जा रहे महाराज कहले रोको तो हो कागा कहले तुमने राख लाई कहले आओ हमने लाई सो कहले हम का मार गए थे कहले ते हाथी का कछु दिक्कत है
कहले कैसी राख लगी हमने ऐसी पुटारी क्या होता निकारी कहले हमने होते पढ़ो भी आओ और जो संकल्प की कई सो उन्ने धूना में से ये खोबा भर के हमें राख दई सो हमने राख लाई भाई के नहीं चाहिए ऐसी क्या महाराज कहते तुम खा जाना थे कहले हाँ मैं कच नहीं हल्ला कर भीतर चलो पानी पी ले बड़ी गजब की लगन भाई शंकर जी लौट के आए शंकर जी तैयार होने लगे ब्याह के लाजे जस दूल्हा तस बनी बराता जैसे दूल्हा घूसी बारात तैयार भई बारात। अब नंदी कहने लगे शंकर जी से कहने लगे सुनो ब्याह के पैर लगा थे हल्दी शंकर जी कहने लगे हमें हल्दी नहीं लगवाऊंगा बोले काय बोले मरबे के बाद शरीर बन जाता राख तो मरबे के बाद जो शरीर को राख होने वो शरीर पे हम पेल से राख लगे हैं भाई मरबे के बाद राख बन नहीं पेल से लगाओ काय को हल्दी नहीं लगाई राख लगा दे। दूसरा बोले सुनो अच्छी लाइटें चाने आउट है दूल्हा जात है तो घोड़ा चाने जे कहने लगे घोड़ा आए काम करूं और हम आए राम के तो हम धर्म पे रहे हैं चाहे कहूँ जामे लेकिन धर्म पे रहेंगे सुनंदी स्वरूप बेल पे जे धर्म पे रहे। अब धर्म पे बैठे कहने लगे वो सुनो रोड लाइट चाने आओ कहने लगे वो मैं कहा हो कहने लगे वो जी आ रहा कहले रोड लाइट कहूँ नहीं ढूंढने चंदा लाओ ऊपर धर लाओ कहले जाओ उजियारो होगा और चलो कहने लगे दूल्हा तैयार होते तो कटार छाने आप कैसी कटार डरा थे शंकर जी कहने लगे कटार कैसी होत कहीं ऐसी डरा थे अच्छी पेनी सी होते बगल में जी कहने लगे अच्छा पेनी सी होत कहले आओ कहले तो सुनो दुनिया के दूल्हा पैरा थे कटार कहले तुम क्या करो कहने लगे वो पथरा उठाओ सो एक पथरा उठाओ वो कहने से डरी थी इतनी बड़ी पटार नंदी शंकर जी कहने लगे हम पैर है पटार ओ उन्हें दूल्हा बने सो पैरी पटार आ दूल्हा बन के तैयार आ दूल्हा तो बड़ी विचित्र बने जस दूल्हा तस बनी बराता सब रात बनी और सब जा रहे थे आज इनकी बारात चलती के आज बम भोला की अद्भुत चली बराते आज अद्भुत चली बरात आज बम भोला की अद्भुत चली बराते आज बम भोला की अद्भुत चली बरात को काऊ की कहीं न माने को काऊ की कहीं न माने को काऊ की कहीं न माने को काऊ की कहीं न मन सब अपनी आज बम भोला की भोला की अद्भुत चली बरात जय हो। अद्भुत चली बराते आज बम भोला की अद्भुत चली बराते को काऊ की कहीं न माने 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 सब अपनी आज बम भोला की अद्भुत चली बराते 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे भोले नमः शिवाय अद्भुत भोला की अद्भुत कली भोला की अद्भुत कली भराते आगमन भोला की अद्भुत चली बोले शंकर भगवान की जय हो। बारात चली जा रही थी, शंकर जी दूल्हा बन करके जाए, जस दूल्हा तस बनी बराता। वैसे ही बारात नहीं बराता लिखो है। अच्छा बराता काहे लिखो? काहे से अगर शंकर जी की बारात लिख देते तो अपनी रह जाती बाराती हैं का उनके में सब गए थे सब सो कही इनकी बराता सो अपनी बारात बची रही ना, उनकी बारात लिख दे तो अपनी बारात बचती तो उनका बराता। अब सब है इरे शंकर जी चल रहे थे आगे दूल्हा आगे नहीं, अब दूल्हा आगे पीछे विष्णु भगवान हते। सो इन्हें कहा करो शंकर जी ने मृग छाला पहरी थी और सांप लपेटो और सांप को बनाओ बेल्टा कह रही फन करें रही सो जो बिल्कुल बंद हो सो फन करें तो पीछे वहां तो फन अपाछे आ रहे थे विष्णु जी। सो गरुण जी की परी नजर सांप पे, गरुण जी हंसे, सांप के लोग क्या हंस रहे के हम तो नाश्ता संगे है। सांप कहने का क्यों सो खेल लगे सुनो ओते अगर पोंछा के नहीं मिलो बारात लेट लाई गई तो हमें टेंशन नहीं है क्या है कि तुम तो हो। ओ सांप के तो भैया नशे ढेले आ गई। अब वो ढेले आने लगो मेरा छाला इनकी सड़कन लगी। शंकर जी कहने क्या करा तो ससुराल में बेइज्जती करेगा। सांप कहने लगो सुनो अगर लाज बचाओगे तो इन्हें आगे करो तो क्या है कि इनके करो कह रहा कि हम तो वहाँ नाश्ता कर लें। अरे शंकर जी कहने हाँ सब आगे हो हम पाछे नहीं, सब आगे करो सब पकड़ दो आगे शंकर जी पाछे। अब सब आगे अच्छा बारात गई सूर्य पहले नंबर विष्णु भगवान दिखाने आज चतुर्भुज रूपधारी ससंग चक्रम सक्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सर से जैसे ही विष्णु जी दिखाने आज गांव भर के द्वारे जी जाएगा जी जाएगा जी जाए माला पेराई जी जाएगा। विष्णु जी कहले हम नोई कहले तो कहीं हम तो उनके संग रेत है कहले उतारो तो मालाएं छोड़ा लगी। पाछे से इंद्र पहुंचे सफेद हाथी हाथ में वज्र चमकत भाई देवताओं के राजा गदबदे घली जीजा जी क्या इतने ऊंचे हाथी पे बैठो माला डार नहीं। इंद्र कहले हम नहीं जीजा कहले तो कही हम उनके नौकरिया उतारो माला। पीछे आ रहे तेरे ब्रह्मा जी दिखाने इरे माताएं देख रही थी अटारी पे हो दूल्हा। अच्छा माताओं को भारी शौक हो दूल्हा देखने को, गांव को लड़का दूल्हा बने तो वो खोलो देख भी आओ दूल्हा बनो है फलानो बगल के घर को बनो होता ही फैलाता रहो बनो दूल्हा जरूर देखा दूल्हा। इरे ये और बात 1 मिनट में निर्णय कर दी माताएं। हाँ इनमें निर्णायक क्षमता बहुत हो। अच्छा देखो बिटिया के बाप को 4 जोड़ी पनैया घिस गई दूल्हा ढूंढा 4 सालें लग गई। 10 रिश्तेदारों ने कही जब वो को मन भरो तो कमी नहीं मिली। दूल्हा याब है माताएं अटारी पे हो 1 मिनट में कमी निकाल दी जो दूल्हा याब है अटारी पे हो देख रही देखा देखा कह रही जी तना लल्ला को रंग सो नहीं दाबू का जी तना दूल्हा की तना नाक सी नहीं दबी जाए। अब मोड़ी को बाप गाँव तो की नाक उठावे जावे जी तना नाक सी दबी लग रही कहीं तना रंग सो दबो 5 मिनट में ना कर दी। इन्हें दूर से दिखाने ब्रह्मा दिखाने सब देख रही थी। ये कहने लगी कि नहीं जाए करे जी तना देख तो रहमान चल कच्छू ने देखो अपने राजा ने। दूसरी कहता नहीं देख तो कही जी तुम्हें नहीं तना लगा जैसे दूल्हा की उमर सी खिंच गई। ब्रह्मा कहले हैं हम नहीं दूल्हा कहले तो कहले हम तो दादा है। अरे कहले तो दादा तो स्मार्ट है अभी चमक रहा है। पीछे से यहाँ कुबेर सब द्वारे जीजा आगा जीजा कुबेर कहने लगे हम मित्रिया। अरे सब कहने लगी रे जी के मित्रिया से नौकर सफेद हाथी पे फिर रहो दादा फक सफेद चमक रहा है। हमारे जीजा कितने अच्छे हुए
ये कहने लगी जाए के कुबेर से कहले हमारे जीजा के से बहुत अच्छी लगा तुझे कहे हमारे जीजा कितनी अच्छी लगा। कुबेर कहने लगे अटारी बैठानी हो कहियाओ कहले तो अच्छी एक वाई करने का पकड़ लियो जीजा आई रहे करने के एक वाई पकड़ लियो कही गाय कही जीजा यहाँ है तुम्हारे छतों पे हम उगा सी टबा के नहीं कहले कहा जीजा कैसे लगा कहले इतने अच्छे लगा थे कि जो को देख ले है हल्के पतरे थार पे नहीं खोल ले पचरंगू लगे है जो जीजा को देख ले अब पाछे से जीजा से यार रहते जीजा तो जहूरा बनो तो बराता जो जीजा पर नजर परी जे की गद बदें हलगाई वो स्वामी जी लिखते हैं कि जो जियत रही बरात देखत पुण्य ते बड़ बहू किए जे को बरात देख के जिंदा रहेगा उन्हें भारी पुण्य करे गद बदें हलगाई कछु बाल बच्चे तो चिचिया के भगे घरों में पड़ गए मम्मी के लिए कहा है जीजा कैसे हैं बेटा अरे लगे के वो लगाओ सौका लगा दे मम्मी क्या जीजा कैसे के लिए झाड़ी क्या डारो के नहीं बताओ तो बेटा जीजा कैसे के लगे दो पल्ली उड़ाओ पल्ली उड़ा देंगे बेटा आप बताओ जीजा कैसे खेल लगे मम्मी भुनसारे लो रहे आए तो बता दे ना हमें उम्मीद नहीं है हमारे जीजा तो यहाँ से गजब के हथे कहावत आए राम धनी तो शंकर जी की बारात आई बारात की बातें तो बड़ी हैं मनो अपन बारात लगा दिए मालूम शंकर जी की बारात गई रानी मैना ने देखा थाली फेंक करके भागी किसी ने जन्माशय में आकर के कहा शंकर जी तुम्हें लाजे बेइज्जती सी नहीं लगी सास ने बेइज्जती कर दी शंकर जी कहने लगे बिल्कुल नहीं लगी कहने को ने टाठी फेंकी कहने लगे हमारी सास ने ये से टाठी फेंकी क्या हमारे दामाद की मुंह पे धरो चंदा ये खोका एक ठगा बत्ती एक दिया बता में सोने सलाम सी लगी सो नदिया फेंक दो बेले आई थी एक गड़ाई पानी और उनने जो देखो कि दामाद की मुंह पे निकली गंगा उनने कहा यार हमारे लल्लाई की मुंह पे गंगा निकली का एक गड़ाई पानी बता मैं सोने गड़ाई फेंक दी सब जने कह ले यार भूले तुम भूले ही हो खूब चकाचक इनकी बारात हुई अच्छे से इनका विवाह हुआ खूब आनंद से इनका विवाह चल रहा था शंकर जी का और इनका पार्वती जी का खूब आनंद से विवाह हुआ बड़े आनंद से विवाह इनका चल रहा है। अब अपन ब्याह होन दिए का ब्याह में पहले 3 दिना को ब्याह हो तो कम से कम आज रात भर इनको ब्याह होन दी है 2-3 बातें जो रह गई अब अपन होते पहुँच नहीं पाए तो कल अपन पहुँचेंगे कल हम आपको ये सब बातें बता दें खाम की मड़वा की ब्याह की है ना भाई जल्दी जल्दी बताएं तो बात अलग तो ये गए और खूब आनंद से विवाह हो रहा तो अपन ब्याह होन दे रहे बोले बाकी हरिलाल की नाम धनी तो आज की कथा अपन को क्या बता रही है शिव पुराण में